हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में जिसका नाम है इंश्योरेंस टेक। जी हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त पीयूष और मैं आपको ले चलूँगा इंश्योरेंस वर्ल्ड में। इंश्योरेंस अपने आप में ही एक पेचीदा टर्म ज़रूर लगता है, बट मज़े की बात तो ये है कि उतना ही सरल है ये शब्द अगर आपको मैंने ये चीज़ समझा दी। आपको मैं लेकर के चलता हूँ कुछ ही मिनट में। मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में बताऊँगा, इंश्योरेंस क्या है, क्यों लिया जाता है, किस प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है। तो इस पूरे वीडियोस में मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट, व्हाट इज़ इंश्योरेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एन इंश्योर्ड एंड एन इंश्योरेंस कंपनी। तो कभी भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, या कि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी से बाइंड करेगा। यानी कि अगर आप प्रीमियम, जो कि पैसा आप पे करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, अगर वो आप तय समय पे करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज प्रोवाइड करेगी, और इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपको मनी जो होगा वो मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होती है, ये सब डिस्कस करूँगा मैं। पहले के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंश्योरेंस क्या है। तो मोटा मोटा जान लीजिए, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको फाइनेंशियली एड करता है, और आपको किसी भी आपदा में अगर आप आए हैं तो वो आपको रिस्टोर करेगा आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे। लोग ज़्यादातर इंश्योरेंस को मिस अंडरस्टूड ज़रूर कर लेते हैं कि इंश्योरेंस से उनको बेनिफिट हो सकता है, तो ये कभी भी नहीं होगा कि आप इंश्योरेंस से बेनिफिट कर पाएँ। इंश्योरेंस कंपनियों के पास बहुत सारे सर्वेयर्स हैं, वो चेक करेंगे, वो बैकग्राउंड वेरीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर्फ जेन्युइन क्लेम्स ही पास हो। तो मैं दोबारा से लेके चलता हूँ आपको। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको लीगली राइट्स प्रोवाइड करेगा। अगर आपने तय समय पे प्रीमियम पे किया है तो आपको उसको, आप फाइनेंशियली जो होंगे उसी पोजीशन पे पहुंचेंगे जिस टाइम पे आप पहले थे, अगर कोई मिस हैपनिंग कैलेमिटी होती है तो। अब प्रीमियम क्या है। प्रीमियम वो पैसा है जो आप रेगुलरली पे कर रहे हैं। यानी कि इंश्योरेंस टर्म में हम सालाना जो पैसा पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, वो प्रीमियम कहलाता है। और बदले में जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पूरा जो लिख करके आता है, जो इंश्योरेंस कॉपी होती है, हम उसे पॉलिसी भी कहते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है क्लेम। क्लेम मीन्स आपका पे आउट। अगर इन केस आपको लॉस होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम पे आउट करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। कोई डाउट हो, कुछ कमेंट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसी पे ही रिप्लाई कर दूंगा आपको। अभी हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, जब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी तो उसमें आपको मैं दोबारा से एक बार रूबरू करा दूंगा सारी चीज़ें। पूरा कोर्स इंश्योरेंस का 2 साल का था जहाँ तक मुझे याद है, मेरा MBA। मैं आपको कोशिश करूँगा सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मंथ्स में कवर करा दूँ, ताकि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं इंश्योरेंस की उसमें आप सब में एलिजिबल हों। तो इंश्योरेंस सेक्टर में बेसिकली बहुत बहुत वैकेंसीज आती हैं। अगर आपको मैं कुछ नाम गिनाऊँ गवर्नमेंट जॉब्स की, तो IOCL, NICL AO, GIC री, इसके अलावा आप इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बहुत वैकेंसीज़ हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं और थोड़ा सा भी आपका बेस क्लियर है तो बेयर मिनिमम में बात करूँगा तो 4 लाख से, और अपर सीलिंग तो एनुअल पैकेज की कुछ है ही नहीं। अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज़ में जाएंगे और वहाँ के कल्चर को समझेंगे और इंश्योरेंस के बारे में आपको नॉलेज होगी तो बहुत बहुत बेनिफिशियल है ये फील्ड, मैं ये कहूँगा। तो अभी के लिए मैं आपको दोबारा से लेके आता हूँ और बताता हूँ इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत कब पड़ती है।
तो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे आपको विजिबल है 4 पैरामीटर्स, जिसमें पहला आपको इंश्योरेंस जो है वो फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस अगर कोई एक्सीडेंट, इलनेस या कोई लॉस होता है। तो आपने अगर प्रीमियम पे कर रखा है तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्लेम प्रोवाइड करेंगी। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ज़रूर मांगेंगी। सपोज़ आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं और आपने इंश्योरेंस ले रखा है जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। 2 प्रोसेस होते हैं, या तो कैशलेस या फिर रिम्बर्समेंट प्रोसेस। हेल्थ इंश्योरेंस जब मैं डिस्कस करूँगा तो मैं ये चीज़ें बिल्कुल बताऊँगा आपको बारे में। दूसरा पॉइंट आता है आपका पीस ऑफ माइंड। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको टेंशन नहीं होगी फ्यूचर में कि इन केस अगर कोई बड़ा मिस हैपनिंग होती है या फिर कोई मेजर इलनेस या सिकनेस होती है, तो उसके लिए आप बेझिझक एक इंश्योरेंस कॉपी लें, तय समय से प्रीमियम पे करें और आराम से पीस ऑफ माइंड एंजॉय करें अपना। तीसरा लीगल कॉम्प्लायंस। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में, जहाँ पे आपको ये बताया गया था कि एक ऑटो इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही मैंडेटरी है आज के लिए हमारे भारत में। तो अगर आप कभी भी इंश्योरेंस नई गाड़ी, व्हीकल या फिर टू व्हीलर लेने जाएंगे तो इंश्योरेंस जो होता है ना वो आपको मैंडेटरी है वहाँ पे लेना। अब इसमें भी एक चीज़ है कि भारत में अगर मैं ये बताऊँ आपको कि अगर मैंडेटरी होने के बावजूद भी 100% कंप्लायंस नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 30 से 40% लोग के पास ही ऑटो इंश्योरेंस है। मतलब एक मैंडेटरी चीज़ जिससे आपका चालान हो सकता है गाड़ी का, अगर आपके पास नहीं है, वो मात्र 30 से 40 लोग के पास ही है। बताइए, बहुत बहुत अचंभे वाली बात है कि इनिशियली आपको इंश्योरेंस ज़रूर दिया जाता है जहाँ से आप व्हीकल लेते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस या तो रिन्यू नहीं होते हैं या लोग जानबूझ के भी नहीं लेना चाहते क्योंकि चंद पैसे बचाने के चक्कर में लोग व्हीकल को इंश्योर नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लीगल मैटर्स होते हैं। आपको अगर आपने आपकी व्हीकल है, सपोज़ टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, और आपने जाकर उसको सामने वाले में टक्कर मारी है, तो वो आपको लीगली सू कर सकता है। बट अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी जिसके आपका इंश्योरेंस है वो आपकी तरफ से इंश्योरेंस कोर्ट में जाकर के लड़ेगी। और ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो नहीं पता होती हैं लोगों को, लेकिन इंश्योरेंस होने से बहुत फ़ायदे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फैमिली की सिक्योरिटी है। अब पहले भी या आज के भी ज़माने में आपको पता होगा कि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नहीं कमाते हैं। उनके यहाँ पे जो सोल ब्रेड अर्नर्स होते हैं, अगर वो इल हो जाते हैं तो फिर पूरी फैमिली की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है कोविड के बाद से बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। बट मज़े की बात तो ये है कि अभी तक सिर्फ 40% लोग के पास भी नहीं था। कोविड के टाइम के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हेल्थ इंश्योरेंस भी कम हो गया है। और न जाने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को लोग कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसके फीचर्स हेल्थ इंश्योरेंस के क्या होते हैं, कितना प्रीमियम होता है, कैसे आप डिसाइड करेंगे, ये जब हेल्थ इंश्योरेंस में जाएंगे हम इंडिविजुअली तो मैं आपको लेकर के चलूँगा। बट इतना ज़रूर बता दूँ आपको कि आपको इंश्योरेंस की नीड इन 4 चीज़ों के अलावा बहुत जगह पड़ेगी। और कोशिश करें कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर आपके पास व्हीकल है तो आप मोटर इंश्योरेंस तो ज़रूर से लें। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप इंश्योरेंस वो कैसे करता है। तो अब लोगों को ये लगेगा कि भाई मैंने तो प्रीमियम पे कर दिया और मुझे तय समय पे पैसा मिल गया, तो इससे इंश्योरेंस कंपनी का घाटा तो नहीं हुआ। जी नहीं, इसमें इंश्योरेंस कंपनी का या फिर मैं कहूँगा किसी का भी घाटा नहीं होगा अगर हम तय समय से अपना प्रीमियम पे करते रहेंगे। तो होता क्या है कि एक इंश्योरेंस का पूल बन जाता है। पूल मतलब जहाँ पे बहुत सारा पैसा आता है, आपने प्रीमियम पे किया, आपके पड़ोसी ने प्रीमियम पे किया, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम पे किया। तो वो जो पैसा जो है एक इंश्योरेंस कंपनी के पास वो पूल अप हो जाता है और वो फंड क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपको क्लेम की ज़रूरत पड़ती है उस फंड में से पैसा निकाल के आपको दे दिया जाता है और उसी के बाद आपका क्लेम पे आउट होता है। तो ये जो साइकिल होती है ना, ये बहुत ही क्रूशियल साइकिल आपकी स्क्रीन पे जो विजिबल है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, आप प्रीमियम पे नहीं करते, तो पूल में पैसा नहीं जाएगा, कम पैसा जाएगा। और जो अब जब किसी को ज़रूरत पड़ी तो ऑब्वियसली बात है, पूल में पैसा ना होने की वजह से उनको क्लेम नहीं मिलेगा। अब उनको क्लेम नहीं मिलेगा तो वो साफ साफ यही बोलेंगे कि मेरे को क्लेम पे आउट नहीं हुआ या फिर इंश्योरेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है।
आप डिफ़ॉल्ट ना करें, तय समय से अपना प्रीमियम दें। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम ज़रूर पास करेगी अगर आपका क्लेम जेन्युइन होगा तो। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो सिंपल सी बात है कि सभी को पता है कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे इंश्योरेंस बेस्ड है। तो 7 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, इनको मैं काफ़ी डिटेल में आपको डिस्क्राइब करके भी समझाऊंगा। अभी के लिए ये इंट्रोडक्टरी क्लास है मेरी। utmost good faith, indemnity, subrogation, loss minimization, insurable interest, contribution on cause, proximate cause। अगर आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर रहे होंगे या फिर इनके नीचे जो वर्डिंग्स लिखी हैं अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रिंसिपल्स पे इंश्योरेंस बेस्ड है। पहला तो अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी और आप दोनों को ही मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप के साथ में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ, आप या वो गलत जवाब दें या फिर आप डिनाई कर दें कि मैं नहीं दूंगा। सपोज हेल्थ इंश्योरेंस है और आप डायबिटिक हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उनको कि आप डायबिटिक हैं। अगर उन्होंने फाइंड आउट किया क्लेम के वक्त कि आप डायबिटिक थे और आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको क्लेम नहीं मिलेगा अगर आप उनसे इंश्योरेंस कंपनी से कुछ छुपाते हैं तो। सेकंड, इंडेमनिटी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी में आप कभी भी बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। इंश्योरेंस में आप बेनिफिट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको एसेस किया जाएगा। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप पर्टिकुलर अमाउंट जो होगा इन केस ऑफ सर्वाइवल पीरियड या फिर इन केस ऑफ डेथ वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आपके पास आप जनरल इंश्योरेंस लेते हैं, ये लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, एक स्लाइड है मेरी, बेझिझक रहें आप, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंडेमनिटी के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया, आपका घर जो है वो 20 लाख का है और आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं 40 लाख का, तो नहीं ले पाएंगे। अगर आप 20 लाख का है तो आप 20 लाख के लिए ही इंश्योर्ड होंगे और इन केस ऑफ कैलेमिटी आती है, सुनामी, फ्लड आता है और आपको घर को या फिर कुछ दिक्कत हुई जिसमें सर्वेयर ने पता किया, रिपोर्ट्स दी जाती हैं कि आपको 5 लाख का नुकसान हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने इंश्योरेंस 20 लाख का लिया है तो आपको 20 लाख मिलेगा। नहीं, इंश्योरेंस में आप कभी बेनिफिट नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख मिलेगा जितना आपका लॉस हुआ है। नेक्स्ट इज़ सब्रोगेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है और व्हीकल पे आप एट फॉल्ट होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे वो केस लड़ेगी। सिमिलरली अगर आपकी व्हीकल में किसी ने इम्पाउंड किया है या फिर दूसरा पर्सन जो है वो लायबल है तो आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं और उसको आप सू कर सकते हैं। तो अगर उनके पास इंश्योरेंस है तो ठीक, इंश्योरेंस कंपनी उनके बिहाफ पे लड़ेगी। अगर नहीं है तो ही विल बी लायबल टू पे यू कंपनसेशन। सो इसी का मतलब होता है कि आप अपने राइट्स दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को ताकि उनसे वो रिकवर कर पाए। अभी लॉस मिनिमाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने इंश्योरेंस ले लिया और आप बेधड़क सो गए और आपको ये है कि मैंने आपने ये बोल दिया कि मेरे पास इंश्योरेंस है तो मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी ही करेगी। नहीं, आपको पूरे मेजर्स लेने हैं कि आपके पास जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक इंश्योरेंस कंपनी आपका एक फार्म हाउस है और फार्म हाउस में गलती से आग लग गई और आप थे सामने उस टाइम पे और आग पे काबू कर सकते थे लेकिन आपने काबू नहीं किया, उस गोडाउन में एक फार्म हाउस पे आपका सामान पड़ा हुआ था जो कि 20 लाख का था और उसमें से वो 5 लाख का आपका जला। बट सर्वे में पता चला कि आप उस समय बुझा सकते थे या फिर थोड़ा बहुत उस सामान को सेग्रीगेट कर सकते थे, हटा सकते थे वहाँ से, ताकि आपका पूरा सामान जलने से बच जाता। तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस जो होगा, इंश्योरेंस कंपनी लायबल कर सकती है आपके आपके प्रोसीडिंग्स के वक्त। आपको ये पता चल सकता है कि आपने जानबूझ करके लॉस किया है। तो कोशिश करें कि उस समय आप लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें जितने से जितना हो सके। थोड़े जो जो सबूत होते हैं एटलीस्ट वो क्वेश्चनेबल ज़रूर होंगे उस टाइम पे अगर आपके पास लार्ज क्लेम है तो। नेक्स्ट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इंश्योरेंस लें किसी और के लिए अनलेस एंड अनटिल आपका उस इंश्योर्ड पर्सन में इंटरेस्ट है। मतलब आप अपने किथन किन केसेस, मतलब अपने लाइफ ब्लड से रिलेटेड पीपल को ही ले सकते हैं, जैसे आपकी मदर, सिस्टर, ब्रदर, इनका ही इंश्योरेंस ले सकते हैं। अपने चाचा, अपने मामा जी या फिर जो लोग डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं उनके लिए आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। या फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपने पड़ोसी का इंश्योरेंस ले, क्योंकि उसमें ना आपका कोई फ़ायदा है ना घाटा है।
अब ऐसा भी नहीं होगा कि आपने उनका इंश्योरेंस कंपनी उनका उनके उन आपने पैसा दिया और उन्होंने इंश्योरेंस लिख लिया, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी को साफ साफ पता चल रहा है कि जो पैसा होगा वो आपको मिलेगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, तो आप बेनिफिट कभी नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज़ है कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके पास मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लॉस हुआ है 10 लाख का और आपके पास इंश्योरेंस 5 थे और आपने सबसे 10-10 लाख रुपए ले लिए। आपको एक इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए का क्लेम पास करेगी और बाकी सारी कंपनीज जो होंगी वो आपस में डिवाइड करेंगी 2-2 लाख रुपए। इसमें कंट्रीब्यूशन का रोल प्ले होता है, कॉजा प्रॉक्सिमा या फिर प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, जिसकी वजह से पहले आप लॉस ट्रिगर हुआ, उसकी वजह से कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली इंश्योरेंस में जिसकी वजह से हम लोग चेक करते हैं कि ये इसकी वजह से किस वजह से ये लॉस ट्रिगर हुआ है। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फर्स्ट ऑनसेट जिसकी वजह से लॉस होता है वो डिटरमाइन करता है कि क्या कवरेज था, कवरेज में आपने वो ऐड किया था नहीं किया था, आपने वो इंश्योरेंस लिया था नहीं लिया था, उस इंश्योरेंस में आप वो उस कवर के अगेंस्ट इंश्योर्ड थे या नहीं थे। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसमें। मैं आपको लेके चलूँगा इसके बाद आगे बताऊँगा कि बेसिकली बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, डेली इंश्योरेंस कंपनीज में आते हैं कि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के बाद में फिर फायर लग गई और उसके बाद में लोगों का सामान जल गया। तो लोगों को ये लगता है कि अर्थक्वेक की वजह से उनका मतलब फायर की वजह से उनको लॉस हुआ है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक जो कवरेज होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर वो कवर्ड है तो आपको लॉस के लिए पैसे ज़रूर मिलेंगे, नहीं है तो फिर क्लेम नलीफाई होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगा आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी और बिजनेस इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो होते हैं काफ़ी प्रकार के होते हैं। अगर आप लाइफ को इंश्योर करते हैं तो आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा, और हेल्थ को अपनी हेल्थ से रिलेटेड मतलब मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर से रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो, वो ऑटो के अंदर डील होता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मतलब आपका घर है, आप खुद रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, रेंटर्स के लिए भी, तो वो प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। बिजनेस की अगर बात की जाए तो लायबिलिटी है, अगर आप खुद लायबल होंगे अगर आपकी प्रीमाइसेस के अंदर कुछ भी घटना होती है तो उससे रिलेटेड ये इंश्योरेंस होता है। और वर्कर कॉम्पनसेशन यानी कि आप वर्कर्स जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको कुछ होता है तो उनके लिए आप लायबल हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे और डिस्कस करूँगा मैं वीडियो लेक्चर्स में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे लगा आपको मेरी क्लास इंश्योरेंस की। मैं आगे इस और एनिमे के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको और समझ में आ रहा है। आपका रिस्पॉन्स ही मुझे बताएगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, किस पेस पे जाऊँ, आपको समझ आ रहा है या फिर मैं लैंग्वेज टॉगल करना चाहता हूँ तो आप मुझे बताएं। आप इंग्लिश में प्रेफर करेंगे तो मैं इंग्लिश में कंटेंट बना दूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं बायलैंग्वेज ही रखूँ ताकि बहुत सारे लोग हैं जिन तक मैं ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ, मैं इंश्योरेंस की नॉलेज पहुंचाना चाहता हूँ। मैं पीयूष आगे आपको अपने आई कार्ड्स भी शो कर दूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। SBI में वर्क कर चुका हूँ, मैं टाटा में वर्क कर चुका हूँ। मैं देर इज़ फुल ऑन ट्रांसपेरेंसी। आप बात करना चाहते हैं तो मैं नंबर भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन अभी नहीं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बात करें। और आप एक एबल एजुकेटर के हाथ में हैं, प्रूफ करने की ज़रूरत तो नहीं थी मुझे, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप आईडीज़ देख लें और फिर डिसाइड करें कि आप एनरोल करना चाहेंगे कि नहीं इंश्योरटेक आगे कोर्स में। बेनिफिट्स ऑफ कोर्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स हैं इस वीडियो को लेकर के, कैसे आप करियर पार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इंश्योरेंस के अंदर, इंश्योरेंस में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, इंश्योरेंस में सेक्टर्स, मतलब सेक्टर्स की बात की जाए तो इंश्योरेंस खुद एक सेक्टर है, उसके अंदर डिविजन्स कैसे होती हैं, कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं, बिकॉज मार्केटिंग है, IT है, HR है, फाइनेंस है। सो ऐसा नहीं है कि ये सेग्रीगेट टर्म्स हैं। तो इंश्योरेंस के अंदर भी आप प्राइसिंग करेंगे तो जिनको हम एक्चुअली कहते हैं, आप रिस्क राइट करेंगे जो अंडर राइटर्स हैं, सबका अलग पोर्टफोलियो है, बहुत वास्ट है इंश्योरेंस। तो मैं जितना भी बात कर पाऊँगा इंश्योरेंस के लिए तो मुझे लगता है कि ये मैंने जितना 2 साल में MBA में सीखा है प्लस मेरे 5 साल की जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैं आप तक लेकर के चलूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको मेरी जर्नी पसंद आए।
और प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इंश्योरेंस टेक को। और मिलता हूँ आपसे, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।